आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री भक्तमाल जी में नाभाजी द्वारा वर्णित आप सबको सप्तद्वीप के भक्त और जम्बूदेव के भक्तों की कथा को श्रवण करवाएंगे, यानी कि श्रवण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। वन्दे श्री गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नाशत विघ्न अनेक। भक्तजनों, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप सदा सुखी रहें। हमने श्वेतद्वीप के भक्तों की कथा श्रवण की थी। अब जो सातों द्वीपों में भक्त रहते हैं, नाभाजी महाराज उन सबको प्रणाम करते हुए उनके नाम बताते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। सो हम भी ऐसा ही करें। राघव जी जम्मू और पलक्ष सालमलु बहुत राज ऋषि। राघव जी कुश पवित्र पुनि क्रौच कौन महिमा जाने लिखी। राघव जी शाक विपुल विस्तार प्रसिद्ध नामी अति पुह कर। राघव जी पर्वत लोकालोक ओकटा कंचन धर। राघव जी हरि भृत्य बसत जे जे जहाँ तिन सोनित प्रतिकाज। राघव जी सप्तद्वीप में दास जेते मेरे सिर ताज। राघव जी सप्तद्वीप में दास जेते मेरे सिर ताज। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि ये जो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी है, इसमें जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप और शाल्मली द्वीप में बहुत से ऋषिराज भक्त हैं। कुशद्वीप और क्रौच द्वीप ये अति पवित्र हैं। यहाँ के भक्तों की महिमा भला कौन कह सकता है। शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप, इनका बहुत विस्तार है और इनके नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। लोकालोक पर्वत, सुवर्णमयी भूमि एवं अन्य द्वीप समूहों में जो भगवान के सेवक निवास करते हैं, उनसे हमारा नित्य ही प्रयोजन है। 7 द्वीपों में जो भगवान के भक्त रहते हैं, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। नाभाजी महाराज कहते हैं कि मैं उनको ऐसा मानता हूँ कि जैसे वे मेरे सिर के मुकुट हैं। इस प्रकार से नाभाजी वर्णन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, अब हम जम्बूद्वीप के भक्तों की कथा को श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री नाभाजी महाराज की जय। सब संतन की जय। नाभाजी वर्णन करते हैं कि
राघव जी इलावर्त अधीश शंकर सन अनुग सदा शिव। राघव जी रमन कमच्छ मनुदास हिरण्य कूर्म अर्यम इव। राघव जी कुरुबराह भू प्रत्यवर्ष हरि सिंह प्रहलादा। राघव जी किम पुरुष राम कवि भरत नारायण बीनाना। राघव जी भद्रा सुग्रीव हय भद्रसु केतु काम कमला अनूप। राघव जी मध्य दीप नवखंड में भक्त जीते मम भूप। राघव जी मध्य दीप नवखंड में भक्त जीते मम भूप। भक्तजनों, नाभाजी वर्णन करते हैं, सब द्वीपों के मध्य का जो द्वीप है उसे 9 खंड में यानी कि बांटा गया है। उसके सबके 9 खंड हैं। उनमें जो निवास करते हैं वे हमारे राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं। इलावर्त खंड के स्वामी भगवान शंकरषण हैं और उनके मुख्य जो सेवक हैं शंकर भगवान उनके मुख्य पुजारी हैं। रमण खंड के अधीश्वर श्री मत्स्य भगवान हैं, उनके पुजारी मनु जी हैं। हिरण्य खंड में भगवान श्री कूर्म जी निवास करते हैं और उनकी जो आराधना पूजा करते हैं वे अर्यमा हैं। कुरुखंड के अधीश श्री बारा भगवान हैं और उनकी सेवा करने वाली पृथ्वी देवी हैं। हरिवंश खंड में श्री नृसिंह भगवान विराजते हैं और उनके सेवक प्रहलाद जी हैं। किम पुरुष खंड के स्वामी श्री रामचंद्र जी हैं, उनकी सेवा में हनुमान जी तत्पर रहते हैं। भरत खंड में भगवान श्री नर नारायण आराध्य देव हैं, उनकी पूजा करने वाले नारद जी हैं। भद्राश्व खंड में हयग्रीव भगवान आराध्य हैं यानी कि उनकी आराधना की जाती है और भद्रश्वा जी उनके मुख्य पुजारी हैं। केतुमान खंड के अधिपति भगवान कामदेव हैं और कमला देवी उनकी सेवा करती है। इस प्रकार से नाभाजी वर्णन करते हैं कि जो ये हमारे भगवान हैं इनकी सेवा मुख्य ये देवता लोग करते हैं। नाभाजी वर्णन करते हैं कि 7 द्वीपों के मध्य में जम्बू द्वीप स्थित है जिसमें हम निवास करते हैं। जम्बू द्वीप के अधिपति महाराज आग्नेन्द्र हुए थे। इनके 9 पुत्र हुए थे। नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावर्त, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राशु और केतुमान। इनके जो 9 पुत्र हुए, राजा आग्नेन्द्र ने जम्बू द्वीप के विभाग करके 9,000 योजन विस्तार वाले 9 खंड बनाए और एक खंड अपने एक पुत्र को उन्होंने दे दिया और इसी से ये 9 वर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुए। जैसे राजा नाभि के नाम से अजनाभ वर्ष, किमपुरुष के नाम से किमपुरुष इत्यादि। भक्तजनों, पहले जो हमारा देश भारतवर्ष है इसको अजनाभ वर्ष कहते थे। अजनाभ वर्ष के नाम से ये बड़ा प्रसिद्ध था। फिर इनमें एक महाराज ऋषभ देव जी हुए और उनके सबसे बड़े पुत्र जो भरत जी के नाम से प्रसिद्ध हुए।
महाराज भरत उनके सबसे बड़े पुत्र थे। सर्वगुण से संपन्न थे, भगवान के भक्त थे, बड़े ही प्रजा वत्सल थे और बड़े प्रतापी एवं धर्मात्मा थे। उन्हीं के नाम से फिर अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। भारतवर्ष ऐसा देश है कि यहाँ पर इसको संतों की भूमि और पतिव्रता स्त्रियों की भूमि, साधु संतों की भूमि, ये इसको कहा जाता है। यहाँ पर श्री नारद जी भगवान श्री हरि नर नारायण की उपासना निरंतर करते रहते हैं। भक्तजनों, हमारे भारतवर्ष की ऐसी महिमा है कि यहाँ पर हर प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होती हैं। हमारे देश में किसी प्रकार की कमी नहीं है। यहाँ हमारे देश में सभी लोग मिलजुल कर निवास करते हैं और भगवान की भक्ति करते रहते हैं। बहुत से विधर्मियों ने समय समय पर हमारे देश पर आक्रमण किया। हम लोगों की भूल के कारण, अगर हम लोगों से गलती न होती तो हमारे देश में आक्रमणकारी विधर्मी लोग नहीं आते। हम लोगों की गलती के कारण ही बहला फुसला करके उन लोगों ने हमारे देश में कई कई वर्षों तक राज्य किया, जिसके कारण से हमारे पूर्वजों ने बड़ा ही कष्ट सहन किया। हमारी बड़ी हानि हुई, धन की, जन की, यहाँ तक कि हमारी भावनाओं की, हर प्रकार से कष्ट ही कष्ट हुआ। फिर हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत करके, बड़ी तपस्या करके हमारे देश को आज़ाद किया। भारतवर्ष अन्य वर्षों से श्रेष्ठ है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कराने वाली भूमि है। हमारी भूमि ऐसी है कि नाभाजी वर्णन करते हैं, यहाँ पर रहकर मनुष्य जो कुछ भी चाहता है उसको वह प्राप्त हो जाता है। अगर वह मनुष्य से और ऊंचा उठना चाहता है, भगवान की भक्ति करके वह भगवान भी बन सकता है। अगर वह बुरे बुरे काम करता है तो फिर वह तामसी प्रवृत्ति का हो जाएगा और नरकों में उसको जाना पड़ेगा। नाभाजी वर्णन करते हैं कि अन्य जितनी भी भूमियां हैं वह भोग भूमि है। हमारी भारत भूमि जो है इसको नाभाजी महाराज कहते हैं कि यह कर्म भूमि है। यहाँ पर कर्म करने से मनुष्यों को सब प्रकार का फल मिल जाता है। जो मनुष्य पुण्यात्मा होता है, जिसके जन्मों जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तभी भारतवर्ष में उसको जन्म मिलता है। हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यानी कि हमारे देशों में ये ऐसी मान्यता है और हम पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं, परंतु और लोगों में यह नहीं मानते। हमारे यहाँ वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था है और जगह यह नहीं है। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की महिमा का इस प्रकार से गान करते हैं। देवता लोग कहते हैं कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं वे बड़े भाग्यशाली हैं, जिनको स्वर्ग और अपवर्ग के
मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा अधिक बड़भागी हैं। वो लोग धन्य हैं। देवता लोग कहते हैं कि गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गा अपवर्गाश्च मार्गभूते भवन्ति भूय पुरुषासुरत्वात्, भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात्। यानी कि भारत भूमि के लोग हम देवताओं से भी धन्य हैं। इसलिए जो भारतवर्ष में रहते हैं उनको प्रसन्न होकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। भक्तजनों, हम अब आपको प्रणाम करते हुए इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान की एक और कथा के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं।